नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा 9वां सीरीज है जिसमें हम आपको बताएंगे इस पीछे हुए क्वेश्चन, छूटा हुआ क्वेश्चन था वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ, जिसमें हमको दिया हुआ है कि यदि बिंदु ए जीरो जीरो कोमा बी तथा एक संरेखीय है तो वन बाय ए वन प्लस बी का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। इसे हम किस प्रकार बनाएंगे आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इसको माना कि हम मान लेंगे कि हमारा ए बिंदु जो है सो क्या है, ए कोमा, इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ए कोमा जीरो। दूसरा है कि बी का जो कोऑर्डिनेट है ये है जीरो कोमा बी, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है वन कोमा वन। इसको हम, ये हो गया हमारा एक्स वन, ये हो गया हमारा वाई वन, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स टू और ये हो गया वाई टू, फिर ये हो गया एक्स थ्री और ये हो गया वाई थ्री, ठीक है। अब देखिए, जब भी अगर कोई तीन बिंदु अगर संरेखीय होता है तो संरेखीय होते ही उसका त्रिभुज का हम बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल जो बनाएंगे, उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जीरो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एक बटा टू इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। और इसे हम मोड भी लगा देते हैं क्योंकि इसमें अगर निगेटिव माना जाएगा तो, क्योंकि किसी भी का एरिया जो होता है, किसी भी आकृति का एरिया होता है वो आपका जीरो नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मोड लगा देंगे। खैर यहाँ पर अगर मोड नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बटा दो हम लिखेंगे जीरो के बराबर, ठीक है। और एक्स वन का मान क्या है हमारा, ए वन, ए है, ठीक है, ए है, ए है। और वाई टू का मान देखिए क्या है, वाई टू हमारा बी हो गया माइनस वन, प्लस एक्स टू का मान कितना है, जीरो। तो जीरो, अगर एक्स का मान अगर यहाँ पर जीरो देंगे तो यहाँ इतना जो मान होगा सो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो इस जीरो को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इस जीरो को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमको समझाना है और आप सभी जानते ही हैं। तो एक्स थ्री का मान वहां पे कितना हो गया, वन, और वाई वन का मान कितना है, जीरो, माइनस कितना, वाई टू का मान कितना है, तो बी, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। इसे कोष्ट जीरो के जो बराबर हो जाएगा हमारा एक बटा दो इंटू ए बी माइनस ए, ठीक है, प्लस ये जीरो हो जाएगा तो जीरो को नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, इस प्लस को और इस माइनस को जो अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए, ए बी माइनस बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। अब देखिए, ए बी जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर। ये हमारा समझ लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा वन है। अब हमको क्या बोल रहा है, मान निकालने के लिए वन बाय ए प्लस वन बाय बी का, वन बाय ए प्लस वन बाय बी का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा इधर बी, इधर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से बी प्लस ए का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ए बी अपॉन ए बी, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, वन। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, वन। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है तो बिंदु के P निर्देशांक होंगे। यदि A x1 P/2 हो तो P बिंदु का जो है सो आपका क्या होगा, इसका निर्देशांक जानना है। तो देखिए, हमारा इसका फॉर्मूला होता है कि अगर K अनुपात 1 में अगर डिवाइड करता है, अगर एक बिंदु है, हाँ, A और B, और इसको एक एक पॉइंट है जिसे हम P कहेंगे, और इसको K रेशियो 1 में करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 होता है, और B का कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 है, तो हमें पूछा है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, P के कोऑर्डिनेट में अगर P
का कोऑर्डिनेट अगर हम मालूम करना चाहेंगे तो ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है कि mx2 अगर इसे em हो जाता है और ये n हो जाता है, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1 और नीचे हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन में छिपा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें k1 इन दोनों को जोड़ है आपका दोनों में, अगर यहाँ पे फिर my2 हो जाएगा प्लस ny1 नीचे में हो जाएगा m प्लस वन। अब देखिए हम ऑप्शन में देखिए, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर k माइनस वन है तो ये होगा नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 तो किसी हालत में नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर k है ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप k प्लस वन है और यहाँ भी k प्लस वन है, तो यहाँ पर k प्लस वन क्या है, ये और 1 को अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यही, ठीक है। क्योंकि ये मिल गया तो हमारा आंसर ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर यही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता तो हम इसे बनाते इस फॉर्मूला पे, ठीक है। इसे हम इस पे नहीं बनाएंगे अभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का जो सम है वो हमें बोल रहा है निकालने के लिए। हमारा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति वाले एक हम फॉर्मूला वाला भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं आई सेक्शन में जाके। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसमें देखिए हमारा एक कौन सा ऑप्शन है, तो एक हमारा ए ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो गया ए हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये था इसका। अब इसका लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ दे देंगे, तो फिर ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और इससे कैंसिल एक दूसरे का हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो 1 जोड़ 1 इक्वल टू कितने, तो 2। तो देखिए इसमें हमारा किस ऑप्शन में 2 है, तो 2 है हमारा डी ऑप्शन में, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तो आपको 400 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपको 2 शिफ्ट में, तो इन सभी क्वेश्चन आने का तो बहुत ही संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस टेन थीटा अपॉन इन दोनों का जो जोड़ है उसका मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए इसको हम किस प्रकार बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बाय 1 माइनस, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर लिख लेंगे हम कॉस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा और नीचे हो यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा को होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे साइन थीटा और नीचे में देखिए अब इन दोनों का यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो इन दोनों का लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये भीम जो है आपका कॉस थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे
साइन थीटा। अब देखिए, अब आप दोनों इसको कीजिएगा तो हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला जो है सो वहां चल जाएगा और ये वाला जो है सो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस आप कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और माइनस को आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके पे हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। उस फॉर्मूला पे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, इसको कैंसिल एक दूसरे को कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे, अब ऑप्शन में हमारा देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है, तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। देखिए सबसे पहले सीढ़ी जो है सो कैसे लगता है आपको, सीढ़ी जो है सो एकदम टेढ़ा, सीढ़ी जो है सो टेढ़ा लगता है, ठीक है। और मान लीजिए ये दीवार है और ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है, तो ये आपका हो गया दीवार और ये हो गया सीढ़ी, लैडर इसको बोलता है अंग्रेजी में, ठीक है, ABC मान लेते हैं। अब देखिए 30 मीटर लंबी सीढ़ी, इसका है 30 मीटर, ठीक है, और सिरा है इसका इस प्रकार लगे कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है, यहाँ ये है 15 मीटर, तो इसको बोल रहा है कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, ये थीटा कोण हमको बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण अर्थात AB बाय AC। यहाँ पे AB कितना है हमारा 15/30 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 जो होता है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर है, ये 30 डिग्री वाला है, ठीक है, ये हमारा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक स्तंभ की ऊंचाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई पतक की ऊंचाई की √3 गुनी है, जो सूर्य का उन्नयन कोण हमको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक स्तंभ है, एक स्तंभ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई पतंग की ऊंचाई का √3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस हो गया है, यहाँ पे ये पतंग नहीं होगा, यहाँ पे स्तंभ होगा, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई कहते हैं, मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई x है और इसकी छाया जो है सबका √3 गुना है, मतलब ये √3x है, ठीक है। तो इसमें थीटा का, तो सूर्य का पूछ रहा है उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। तो थीटा डिग्री, तो देखिए टेन थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा x/√3x, तो x कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, तो हो गया हमारा 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो वृत्त एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श करती है। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AB और CD है। अगर DAB पर इस प्रकार है कि CD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB किसके बराबर होगा। देखिए ये कितना है कि दो वृत्त है एक दूसरे को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, C बिंदु पर स्पर्श करती है। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है AB और CD,
ये है मान लीजिए ए बी और ये है सी डी, ठीक है, ए बी और ये है सी डी, ठीक है। तो डी, अगर डी ए बी पर इस प्रकार है, डी ए बी पर इस प्रकार है, ओके, कि सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर कितना होगा, तो ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए चित्र में ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस सी डी, देखिए ए बी ये हो गया, बी डी ये हो गया और ए सी ये हो गया और सी डी ये हो गया, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये कथन है। फिर है अगला क्वेश्चन कि 28 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तौर को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। देखिए तो वृत्त का जो परिधि है, परिधि जैसे ये है, तो इसी तार को मोड़कर भाई वर्ग बनाएगा, तो इसका परिधि जो है सो बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा 28, जो कि किसके बराबर होगा, तो वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा, और भुजा का मान हमको निकालना है, तो भुजा हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए 7 चौके 28 और 4 से 4 चल गया, उड़ गया, गिर गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, तो 44 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया वर्ग की भुजा हो गया, तो 44 सेंटीमीटर हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से एक द्वित्रिज्य काटा जाता है, द्वित्रिज्य का कोण 120 डिग्री है, तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम दिखाते हैं, एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे, और बेसिक से चल जाइएगा ना तो आपको कभी भी कॉन्सेप्ट भूल भी जाइएगा तो आप बेसिक से बनाइएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। देखिए 21 सेंटीमीटर मान लीजिए ये, एक मिनट, देखिए ये आपका 21 सेंटीमीटर का एक अथी हो गया, ठीक है, आपका सर्कल हो गया, तो उसके एक उस वृत्त से एक द्वित्रिज्य काटा जाता है, मतलब इसका एक खंड काटा जाता है जिसका कोण क्या है, मतलब ये आपका बस काट लिया, इसका कोण है 120 डिग्री, ठीक है। तब देखिए सबसे पहले इसको क्या बोल रहा है कि इसका कहने के लिए चाप की लंबाई, ये वाला हमको बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए पूरे वृत्त में कितना कोण होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री जो होता है तो उसको पूरा जो चाप की लंबाई होता है वो कितना होता है 2 पाई आर, तो ए का कितना होगा 2 पाई आर बटा 360, तो 120 में कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360 गुने 120, मतलब 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 2/3 गुने पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, तो 7 दिया 21 और 3 से 3 कट गया, तो 22 गुने कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पाई ही दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, देखिए सब अब पाई में दिया गया है इसमें मान, ठीक है, तो पाई के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 22/7, देखिए यहीं से हम कर लेंगे, तो 2/3 पाई गुने 21, तो 3 से 7 मतलब कितना हो गया 14 पाई, तो 14 पाई हमारा किस में आंसर है फर्स्ट में ऑप्शन में, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही आंसर है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास है 2r, ओके, तो इसका रेडियस हम सबसे पहले निकालेंगे, तो रेडियस कितना हो गया हमारा, रेडियस r हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हमारा r हो जाएगा। अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास 2r है, तो चांद की परिमिति क्या होगी, अर्धवृत्ताकार चांद है, तो अर्धवृत्ताकार चांद की ही परिमिति बोल रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्ताकार चांद मान लीजिए पूरा है, तो ये चांद ये आधा हो गया, ठीक है, तो इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है, तो इसको ये हो गया हमारा चांद, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो ये हो गया हमारा r, इसकी रेडियस, इस चांद की परिमिति। देखिए चांद 360 डिग्री जब रहता है तो इसका परिमिति क्या होता है 2 पाई आर, तो 180 डिग्री हो गया, इसका क्या हो गया पाई आर, क्योंकि उसको आधा हो जाएगा, इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा हो गया, लेकिन परिमिति में ये भी तो भाई सब बढ़ गया, तो ये कितना है हमारा 2r, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं हम, तो 22/7 और r का मान जो है हमारा r प्लस 2r, तो मतलब देखिए 22r प्लस 2r, तो कितना हो गया 22 और 14, 22r प्लस 14r बराबर 7, मतलब 36r/7, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये है हमारा ऑप्शन ये, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा
कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है, तो इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वृत्त से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए ये 14 सेंटीमीटर बराबर है आपका क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है कि समकोण बना रही है, ठीक है, समकोण बना रही है, समकोण बना रही है। तो देखिए जब 360 डिग्री रहता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब 90 डिग्री रहेगा तो कितना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 1/4 गुने 22/7, और आर का मान कितना है हमारा 14 गुने 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 22 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सभी मेंस्ट्रुएशन से, अब अगला क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से आएगा, ठीक है, और ये भी मेंस्ट्रुएशन का ही सवाल था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घन और उसके अंदर फिट बैठने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए एक अगर घन है, ठीक है, तो घन जो है आपका कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, घन ऐसा होगा। और घन जो ऐसा होगा तो उसमें आपको जो इसमें बनेगा मतलब गोला, तो इसकी जो भुजा होगी ये इनकी क्या होगी, डायमीटर हो जाएगी, मतलब डायमीटर कहने का मतलब व्यास हो जाएगी। तो अगर मानते हैं इसकी भुजा अगर ए है तो इनकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, a/2। तो इनका आयतन क्या होता है, घन की आयतन a³ और इसकी गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई, ठीक है। अब a/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a³ और ये 3 जो है सो ऊपर चल जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 ऊपर चल जाएगा, और नीचा में रह जाएगा 4 गुने a³ गुने पाई, a³ से a³ कट गया, ठीक है, पाई भी है बिल्कुल, 3 दूनी 6 2 चौके 8, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपका गलत हो गया, 1 मिनट, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा, a³ और ऊपर में चल जाएगा 3 a³ और नीचे चल जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, फिर नीचा में हो गया पाई, उसके बाद 4 गुने a³, तो a³ से a³ कट गया और 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा आपका 6/पाई। तो हमारा 6/पाई इसमें कौन सा है, तो ये सी है, तो सी हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी घन की भुजाओं को दूना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए घन का जो आयतन होता है आपका a³ होता है, अगर a³ को 2s बना दें आप तब इसको करेंगे तो कितना हो गया 8a³, तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 8 गुना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 गुना। ये आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब हो तो उनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनका क्या है, इसमें लिखा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है a³, तो a³ बराबर कितना है 125, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 125, तो इसका कितना आ जाएगा 5। अब देखेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 गुने 5 गुने 5, तो 5 25, 25 छके 150, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अब उसके बाद है कि 1 2 3 10 n तक का माध्य क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 n के मात्रा, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या कितना हो गया 0 1 2 3 और 4, इन सभी को जोड़ के और 5 से भगा देंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10, 10/5 कितना हो गया हमारा 2, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2, ठीक है। उसके बाद है कि उसके बाद ये भी क्वेश्चन हमारा माध्य क्या से है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद है कि 24 क्या है 24 + 27 + 28 + 31 + 34 + x +
37 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 45 में इसका माध्य क्या है? 35 है। ओके, पूरे बट्टे कर दीजिए। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बराबर कितना हो गया? 35। ठीक है, सोचे 35। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 7 14 14 4 18 19 8 27 27 7 34 4 38 38 का 8 मिला 3 3 2 5 2 7 2 9 3 12 3 15 3 18 4 22 4 26 4 30। 308 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 350। 35 गुने 10 कितना हो गया? 350। तो एक्स का मान कितना होगा? तो इसमें से 308 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 42 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है। ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और निश्चित घटना की प्रायिकता, ये हम पहले पिछले वाला वीडियो भी था, उसमें भी था, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे 100 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम 3 वीडियो में इसको 3 पार्ट में बनाए हैं, और ये बहुत ही शानदार है। अब अगला क्वेश्चन जो होगा सो हम इसमें कौन सा लेके आएंगे मालूम है? अगला जो है आपका अगला हम लेके आएंगे पूरा त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड में ऐसे आपको हर क्वेश्चन से भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे हर शिफ्ट में, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन मिलने का पूरा हाँ मिलेगा ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में।